अमेरिका की चालबाजियों को सभी जानते हैं और भारत भी इतिहास में अमेरिकी चालबाजियों का शिकार बन चुका है। लेकिन अब अमेरिका एक बार फिर से रूस के खिलाफ भारत को अपनी चालबाजियों का शिकार बनाना चाहता है और खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मसीहा बताते हुए अमेरिका चाहता है कि भारत भी अमेरिका के गुट वाले देशों के समर्थन में खड़े होकर रूस के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन जैसा कि अमेरिका खुद युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता, किंतु अमेरिका चाहता है कि बाकी देश यूक्रेन के समर्थन में रूस को जवाब दे और इसी के तहत अमेरिका ने नाटो संगठन के देशों को यूक्रेन को लड़ाकू जहाज देने की बहुत बड़ी मंजूरी दे दी। लेकिन ऐसी मंजूरी देने के बाद अब खुद अमेरिका की सबसे बड़ी फजीहत हो रही है, क्योंकि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लड़ाकू जहाज देने की मंजूरी देने के बाद भी अभी तक नाटो संगठन का कोई भी देश यूक्रेन को लड़ाकू जहाज देने का कोई भी मजबूत प्लान लेकर सामने नहीं आया है। हालांकि पोलैंड ने यूक्रेन को लड़ाकू जहाज देने की बातें कही थी, किंतु रूस की धमकी मिलने के बाद पोलैंड भी पीछे हट गया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की चालबाजी को ऐसे समझा जा सकता है कि अमेरिका खुद नाटो संगठन का मुखिया है, लेकिन फिर भी अमेरिका खुद अपने लड़ाकू जहाज भेजने के बजाय नाटो संगठन के बाकी देशों के लड़ाकू जहाजों को यूक्रेन में फंसाना चाहता है। क्योंकि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता में नाटो संगठन को लड़ाकू जहाज देने की मंजूरी दे दी है, तो फिर ऐसे में खुद अमेरिका को ही सबसे आगे रहना चाहिए और सबसे पहले खुद अमेरिका को यूक्रेन में अपने लड़ाकू जहाज भेजने का कोई प्लान बनाना चाहिए। लेकिन अमेरिका खुद आगे आने के बजाय यूरोपियन देशों के अलावा बाकी एशियाई देशों को भी रूस के साथ युद्ध में घसीटना चाहता है, ताकि रूस के साथ पूरी दुनिया के द्विपक्षीय संबंध खत्म हो जाए और अमेरिका अकेले ही दुनिया का जज बनकर बैठा रहे। ऐसे में देखा जाए तो यूक्रेन की तबाही पर अमेरिका अपनी राजनीति चमकाना चाहता है।